आप कुछ पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी कि उम्मीद जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मतलब वो कौन सी उम्मीद? रसपान की उम्मीद, योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद, बिना ज़रूरत की उम्मीद। हमें ज़रूरत नहीं है टाइम पास के लिए, ऐसे ही इसका कोई हमारे जीवन में मतलब ही नहीं है, समय को पास करने के लिए उम्मीद। गृहस्थ में रह के ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वही फिर कैसे छूटे तो आप उससे? देखिए, ज़रूरत में कर रही हैं कि बिना ज़रूरत के? क्या सच में आप जो कर रही हैं उसकी ज़रूरत भी है कि समय पास करने के लिए? क्या आप कुछ देख रही हैं? क्या आप किसी से बात कर रही हैं? सच में वो काम की बात है कि बस ऐसे समय पास करने के लिए? ये देखना है। क्या आप कुछ देख रही हैं तो उससे आप सीख रही हैं, या तो वो सीख रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन आप समय पास करने के लिए अगर बात कर रही तो यही उम्मीद है क्या? और यही उम्मीद दुख देता है, यही उम्मीद सुख देता है। सामने वाला हमारे तरीके से बात किया तो हमें सुख दे के गया, और जब हम उसने हमारे बात का खंडन कर दिया तो हमें दुख दे के गया। ज़रूरत में जिए, ज़रूरत। समझ रही हो? ज़रूरत। अनेक तरह की उम्मीदें हैं, आप जब जांचेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम बेमतलब का फंसे हैं। जिन बातों का हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, वो बातें भी हम कर रहे हैं क्या? घर में रह के हो जाता है कई बार ये चीज़ें, इसी क्योंकि पे तो इसी से तो दूस- निकलना है। घर के लोगों को भी उम्मीदें होती हैं, जैसे ठीक है, हम वो रखे, हमें तो निकलना है। हाँ, कैसे कैसे मना करें उनको? नहीं मना मत करिए, सुनिए उनकी बात। और आप काम बस, अगर वो बोल रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि आप भाग नहीं सकती, तो आप सुनिए, आप बस सुनते रहिए। ज़रूरत है, लगे कि नहीं ज़रूरत है बोलने का, बोल दीजिए, नहीं सुनते रहिए। वो ज़्यादा दिन तक नहीं बोल पाएंगे फिर। अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो बोलेंगे। कुछ काम भी करने पड़ते हैं हाँ, उससे। काम करिए अगर काम की बात है तो। तब तो जैसे नहीं करेंगे तो गलत हो जाएंगे आप। काम की बात करिए। व्यर्थ भी होता है, जैसे अब ज़्यादा व्यर्थ ही होता है। घर में अब दो फैमिलीज आएंगी, बस लगे हैं आधे से ज़्यादा दिन उसी में चला गया कि क्या खाना बने कोई और मतलब नहीं, कैसे, कुछ मतलब कोई नहीं है मतलब उसका। नहीं। बाद में बहुत वो भी लगने लगता है, फिर मुझे लगता है मैं इनको खाना बना के खिला भी रही हूँ, और मैं क्यों ऐसे ऐसे भाव तो आने भी नहीं चाहिए, पर व्यर्थ तो लगता है वो। लेकिन अब ना करो तो फिर घर में कोई कह रहा है जैसे, तो उनको भी लगेगा ना कि अब तो हमारे घर में ये सब भी बंद ही हो गया कि कोई आए हम उनको नहीं, कोई आए तो उन्हें ज़रूरत में वो करिए, ज़रूरत में कर दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, मान के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, प्रभाव देने लेने के लिए नहीं, आकर्षण के लिए नहीं, ज़रूरत, सिर्फ ज़रूरत। ठीक में करिए क्या? न अच्छे में करिए न बुरे में करिए, जीवन को ठीक में जिए बस। और अनुमान लगाना छोड़ दो, मुक्ति और ईमानदारी सत्कर्म, ये मूल मंत्र है। बहुत आसान है निकलना, समझ कर। ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसी को मैच करते रहते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वही तो, उसी को मैच करते रहते हैं। वही तो। फिर खुद परेशान भी होते हैं कि ये सब क्या है। जैसा हो ऐसा हो, जितना हम कर सकते हैं उचित कर रहे हैं, ज़रूरत है। तो जैसे आए, हमने कहा स्नान कर लो, पहले तो इन्होंने कहा कि विश्राम करना है। हम कहे ठीक है, अगर आपको विश्राम करना है, थक गए हो, हाँ थक गया हूँ, विश्राम करना, विश्राम कर लो, लेकिन नहाए क्या? नहीं, नहा लो, धूप है। हम कहे ठंडी में आते। हाँ ठीक है। और यहाँ आए हैं सुधरने, हमें मिल गए पहले ही मिल गए।
हम कहे ठीक है, नहा लो। नहीं, प्यार का जब आलसी, फ्रेश तो हो लो। नहीं, सोने के बाद। बोला ठीक है, नहा लो, या तो यही रास्ता आपके घर तक जाता है। गए नहाए, और नहाने के बाद फिर रास्ते भर तो हमें गालियाँ देते होंगे, देते ही होंगे, स्वाभाविक है, इनमें इनका दोष नहीं है, देते ही होंगे, समझ रहे हैं। फिर वो जब नहाए के आए तब उन्हें समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ जाओ शोध करें, नहीं सोऊंगा। हाँ, अब बताइए, इतने फ्रेश हो गए। हाँ, इतने फ्रेश हो गए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे गाली दे आशीर्वाद दे, क्या करेंगे इनका गाली आशीर्वाद दे के। बस इनका कल्याण कैसे हो जाए, इनके साथ मुझे ऐसा बर्ताव करना है कि मुझे गाली दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, कि मुझे आशीर्वाद दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों हमें इनसे नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों से ग्रसित है, दोनों से इन्हें निकालना है। कि जब तक हमारे पास रहेंगे हम यही करेंगे इनके साथ। 2 अंगूर खाए, कैसा लगा? दाल भी वो जो था वो भी बहुत अच्छा था, टेस्टी। ये अंगूर 2 खाए, वो कैसा लगा? पहले तो मना कर दिए, हम नहीं लेंगे, हमको आपके लिए रखा है, थोड़ा थोड़ा ये 2-2 अंगूर ही है, फिर लिए। क्योंकि खाया था ना सुबह, इसलिए हमने कहा। ये आप लोगों को भी 2-2 अंगूर कैसे लगे? पहली बार 2 अंगूर मिले होंगे प्लेट में। हाँ, पहली बार। इसके साथ नमकीन के साथ बीच बीच में मीठा आता तो बड़ा अच्छा हाँ। लगता है। भोजन के प्रति मेरा आकर्षण कितना है, जब आपके थाली में कम भोजन रहेगा तब पता चलेगा। बहुत ज़्यादा जमा कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा बोझा लेके सर पे ढो रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा आपके घर में कपड़े, जूते, मोजे, इतने ज़्यादा आपने इतना जमा कर लिया है कि वो आपको ढोना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ आता है मुझे। उसकी रखवाली कर रही हैं आप, परेशान हैं। 2-3 सीट कपड़े में बहुत है, आपने इतना जमा कर लिया है कि एकदम बोझा है वो, चूहे न काट दें, क्योंकि कीमती हैं वो और पहनती हैं सस्ता। क्या? हाँ, अपने लिए आप एकदम सस्ता पहनती हैं, कीमती किसके रखी दूसरों के लिए, प्रभावित करने के लिए, और उसको ढो भी रही हैं, कहीं कुछ काट न दे, क्योंकि 20-20 हज़ार की साड़ी है और उसको पहनती हैं एक दिन है। कितना? एक दिन के लिए 20-20, बताइए। हाँ, नहीं है या नहीं? एकदम सत्य, हाँ, एकदम सत्य। क्या जरूरत है? चलो चलिए, क्या आवश्यक, तन ढकने के लिए 20-20 हज़ार के कपड़े। हाँ, व्यर्थ है ये भी, लगता भी है। क्या सच में आपको 20 हज़ार के लिए साड़ियाँ ली थी अपने लिए? सच में आपने अपने लिए लिया? अपने लिए लिया तो रोज क्यों नहीं पहना? बस कहीं जाना है किसी प्रोग्राम में, वो भी बचा बचा के पहनते हैं, ये चाय न गिर जाए, कितना उसे बचाते हैं। इससे अच्छा तो सस्ता है, कम से कम हम लोट पोट तो लेते हैं। सही हाँ सही बात। हाँ, कैसे भी चाय पियो, गिर जाएगा, धोएंगे नहीं, दूसरा उसको कितना संभालना पड़ता है, एकदम पूरा पिन विन लगा के, कहीं चाय न गिरे। हाँ, मतलब आप देखिए, आप कहीं चाय न गिरे, कहीं दाग न लगे। हाँ, खुल के जी नहीं सकते। उस पार्टी में गई हैं आप, दाग से ही बच रही हैं। हाँ? लेकिन उस कपड़े की वजह से आप में कितना दाग लग गया पता है? हाँ? और किसी से अगर गिर जाए तो फिर देखो आपकी हालत। नहीं, वो सॉरी बोले, लेकिन आप उस पर चढ़ गए, क्योंकि इतना महंगा है कि उसकी पगार उतनी नहीं है। आप एकदम दबोच लिए, बाद में देखा तो अरे यार, मैंने क्या कर दिया, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा होता है, कोई बेटर है, कुछ है, कोई है, अगर थोड़ा सा गिरा ही दिया, नहीं, हम उसको ऐसा बोलते हैं, बाद में हमें एहसास भी होता है कि जो लोग बैठे थे, लेकिन बात थी इतना महंगा, इतना महंगी क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? उसको संभालने में ज़िंदगी चली जाती है। नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। लोग रेशम का कपड़ा लेते हैं, पता है रेशम का कपड़ा में कितने कीड़े, कितने मारे जाते हैं आपको पता? एक आपने ड्रेस पहना है, आपको पता है कितनी लाशें बिछी हैं उसके पीछे?
हाँ, बहुत कष्ट देखा है सीधा मैंने तो सीधा गर्म पानी में डाल- सीधा गर्म पानी में डाल देते हैं, क्योंकि तभी रेशम बनेगा। अगर वो कीड़ा निकल जाए तो रेशम नहीं बनेगा। बताइए आप, बस मतलब आप क्या हालत है आपकी, देखिए कि आप एक कपड़ा पहनी है तो पता नहीं हजारों लाशें बिछी हैं उसके पीछे, शौक के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। आप कैसे निकल पाएंगे? हाँ, और गर्म पानी में उसे सीधा खोलते हुए पानी में उसे डाला जाता है और वो उसमें तड़प तड़प के मरता है, तब जाके उसमें से रेशम उसको निकाला जाता है, फिर रेशम निकाला जाता है। बताइए हम शौक में कितना डूब गए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। हम सबसे निकृष्ट हो चुके हैं अपनी शौक में। किसमें? अपनी शौक में। और जिस तन के लिए शौक कर रहे हैं वो तन एक दिन कुरूप हो जाएगा। नहीं, एक दिन कुरूप हो जाएगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक समय ऐसा आएगा आपके साथ, आप जहाँ जाते थे लोग आपकी तरफ देखते थे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, झुर्रियाँ लग जाएंगी। नहीं, जिस तन को बचा रहे हो कोई देखने वाला नहीं होगा। ऐसा दिन अगर शरीर रहा तो होगा, होना ही होना है। स्वामी जी, क्या सच में कपड़े और वस्तुएं जो हैं हाँ, वो कारण है, या हमें सही से देखना नहीं आ रहा चीज़ों को, वो कारण है? आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग कर रहे हो, ये कारण है। नहीं, कई लोगों को शौक भी होता है ना। अब जैसे देखिए बड़े बड़े कई संत भी होते हैं, वो लोग भी तो अच्छे जगह रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं खुद को। तो चीज़ों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उनको जो देखना है, वो समस्या है या चीज़ें समस्या आप है? पहन किस ले रहे हो और क्या ज़रूरत है, दो चीज़। आप पहन किस ले रहे हो, क्या ज़रूरत है। और संत संत ज़रूरत में जीते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते भी नहीं। और जिन्हें आप कह रही हैं वो संत नहीं होंगे। तो सृष्टि में जो इतना कुछ बना है स्वामी जी, अगर कोई भी कुछ भी नहीं पहनेगा, ये कुछ भी 20,000 नहीं वाला खाएगा, बनाया गया है, बना नहीं है क्या? तो जैसे बनाया बाकी गया, कुछ बना है वैसे ये चीज़ें भी तो बनी है ना बनाया स्वामी गया जी। है। ज़रूरत अगर निकलना है तो ज़रूरत में उपयोग करो, और बंधन में जीना है तो आप अपने प्रभाव देने लेने के लिए उपयोग करो। ये तो क्या सच में अगर जिसको 20,000 की साड़ी पहनने का शौक है, उसको बोला जाए कि तुम 500 या 1000 की साड़ी पहनो ज़रूरत के लिए, तो क्या उसको बोध हो जाएगा उससे? क्या 20,000 पहन के बोध हुआ? नहीं हुआ, तो इसलिए हम तो पूछ आ रहे जाए हैं। 500 पे देख ले, क्योंकि आगे तो बढ़ गई है, अब नीचे आके देख ले और फिर दोनों छोड़ दे। क्या 20,000 में बोध नहीं हुआ, 400-500 में बोध नहीं हुआ, तो फिर दोनों को छोड़ दे, दोनों को छोड़ने में बोध हो जाएगा। क्या दोनों को छोड़ना यानी दोनों से मुक्त हो जाना। कहीं तो जरूरत में यूज करना, न 400 में जाना, न 500 में जाना, न 20,000 में जाना, जरूरत में उपयोग करना, तन ढकने के लिए, जितने में हमारा तन ढके। आपको लगता है कि 20,000 साड़ी हम ज़रूरत में पहनते हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही स्वामी जी, मैंने तो कभी ज़िंदगी में पहनी भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपका ये मतलब ऐसे ये जानना चाह रही थी कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें व्यर्थता का बोध कराती हाँ, हैं क्या एकदम। हमें? क्या कि अगर हम ज़रूरत में आए, वो और फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा कि भाई मैं ऐसे पहन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो उसके अंदर से आना चाहिए ना, वो व्यर्थता का एकदम बोध अंदर से समझेगा तो आना आएगा, चाहिए। समझेगा तो आएगा, समझेगा तो आएगा, नहीं समझेगा तो नहीं आएगा। तो मतलब जैसे ज्ञान मिलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो आएगा, लेकिन अचानक अगर हम बोलेंगे नहीं, कि अचानक नहीं, 20,000 अचानक से अगर आप बोलो 500 परेशान हो पहन- जाएगा। हाँ। नहीं, उसकी समझ से, उसकी समझ से अचानक तो परेशान हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा वो। नहीं, उसकी समझ से, उसकी समझ क्योंकि से। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता है और उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति का पतन भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली तो वो देखता कैसे है, उसमें जीता कैसे है, उससे रहेगा।
20,000 की साड़ी पहन के भी हो सकता है कि वो बोध को प्राप्त हो, वो उससे लिप्त नहीं है। वो 20,000 की साड़ी पहन के भी क्या सच में अंदर बोध, से वो क्या सच में निर्लिप्त बोध है। के लिए पहन रहा है? नहीं, वो के लिए नहीं, किसके लिए पहन रहा है? ये मायने रखता है आपके जीवन में कि आप अगर कुछ कर रही हैं तो किस लिए कर रही हैं, और किस लिए अगर नहीं करेंगे तो आप करेंगी क्यों? हाँ, तो इस ज्ञान से उसका दृष्टिकोण हाँ, बदलेगा। आप अगर कुछ कर रही हैं तो आप किसके लिए कर रही हैं, और किसके लिए नहीं करना है तो आप कर क्यों रही हैं? बात ये है, बात 20,000 की नहीं है, बात 400-500 की नहीं है, बात ये है कि आप किस लिए कर रही हैं, क्या जरूरत है, क्या सच में आपको जरूरत है? 20,000 की साड़ी पहनने से क्या सच में आपके जीवन में लाभ होगा? क्योंकि कपड़ा, भोजन, मकान ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है, ज़रूरत है, लेकिन आज हम इसका उपयोग प्रभावित करने के लिए करते हैं। क्या? लेकिन आपके प्रभाव से बहुत लोग नीचा भी चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? नीचा भी चले जाते हैं। तो देखिए आप किस भाव से पहन रही हैं। बात भाव की है, बात भाव की है कि आपको 20,000 की साड़ी अगर आपने पहनी तो किसके लिए आपने पहना? अपने लिए पहना या किसी और के लिए पहना? वो आपको देखना है, ये दूसरा तय नहीं कर सकता। 400-500 की भी साड़ी पहनी तो आप किसके लिए पहनी? दूसरे के लिए पहनी या आपने अपने लिए पहनी? न तो 20,000 वाला पहनकर बोध होगा, न 400-500 वाला बोध। ये दोनों को छोड़कर बोध होगा। क्या? जब आप दोनों से छूट जाएंगी। गुरु जी कई बार तो इसलिए भी पहनना पड़ता है क्योंकि आप जैसे वहाँ सब हरा है तो आप हरे में हरा ही हो जाना चाहते हो, इसलिए आप वही तो ऐसा, मर्ज हो जाना हाँ चाहते तो हो। ठीक है, लाल हो जाओ कि लोग आपको देखें। यार कुछ अलग है। हाँ? अब वही है ना कि सब एक तरह से, तो वहाँ भी हम भी उसी तरह से बन के चले गए नहीं, हैं। आप अपने तरह से बन के जाओ ना। फिर हम अलग दिखेंगे। इस सब अटेंशन हो हाँ? जाता है, ये क्यों, हाँ क्यों, ठीक ऐसा है, क्यों? ठीक, कोई बात नहीं। सब आपसे पूछेंगे तो बता दो, हो सकता है उनमें भी बदलाव आए, उनमें भी बदलाव आए, बता दो। ये थोड़ा सोचते हैं कि इनकी थोड़ी हट गई है, कोई बात नहीं, हट गई तो हट गई। एक्सेप्ट कर लिया है। हम हटना तो चाह रहे हैं, निकलना तो चाह रहे हैं। ये निकलने वालों के लिए है। अगर व्यवहारिक जगत में आप जी रही हैं, आपको सोसाइटी मेंटेन करना है, आपको परिवार को आगे बढ़ाना है, बिजनेस व्यापार करना है, तो आप 20 का 1 लाख वाला पहनिए, तभी आप आगे ग्रोथ करेंगी वैभव में। और आपको निकलना है तो निकलने के लिए ज़रूरत में जीना पड़ेगा। बात समझ रही हैं? ज़रूरत, आप देखिए क्या सच में आपको ज़रूरत है 20,000 साड़ी की? अगर है तो पहनिए, कोई बात, वो बंधन नहीं होगा। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है? ये भी तो हो सकता है कि 1,000 का पहनकर और हम 19,000 और किसी में लगा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप पहन सकती हैं, आप पहन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 लाख की पहनिए, क्या सच में आप अपने लिए पहन रही हैं? तभी आप मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचेंगी। आप पहन किस लिए रही? उपयोग करने का भाव क्या है? आपका उपयोग करने का भाव क्या है? और इसका पता आपको ही है, किसी और को नहीं। आप सिद्ध भी नहीं कर सकती और करने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप सच समझ रही हैं अपने लिए, किसी और के लिए, और ज़्यादा संख्या है औरों के लिए। क्या हम अगर कभी सजते हैं तो किसी और को प्रभावित करने के लिए, हम अपने लिए तो सजे ही नहीं। अपने लिए तो सीधा मुंह धोते हैं, नहीं, सीधा एक मैक्सी लेते हैं हल्की वाली और पहन के बढ़िया से सो जाते हैं। नहीं, उसी में आप, और आप देखें तो आप वही आप हो। क्या? वही आप हो। और देखो उसमें आपको एक सुकून भी मिलता है। क्या? रिलैक्स हो जाती है आप, और जरा सा भी डर नहीं लगता कि कपड़ा कहीं फट न जाए, दाग न लगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहाँ आप हो। और जब आप अपने कपड़े को बचाती हैं तो उस समय आप नहीं हैं, कपड़ा भारी पड़ गया आप पे। ऐसे आवरण का कभी प्रयोग मत करिए जिसे आपको बचाना पड़े। ये बंधन, ये बंधन।
आपकी सुरक्षा में ज़िंदगी चली जाएगी। इतने महंगे वस्तुएं आप मत खरीदिए जिसकी आपको सुरक्षा करना पड़े। ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें, कुछ भी हो जाए कोई फर्क ना पड़े मानसिकता को, कुछ भी हो जाए। बात समझ रही हो? अब 20,000 की साड़ी है, उससे कुछ हो गया, कहीं खरोच लग गई तो क्या आपको कितना दुख होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ, अगर आप अरबपति हैं तो बात अलग है। हाँ, अब देखिए आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है।